यारे दोस्तों, बरसीसा एक राहब था, अबादत में डूबा हुआ और दुनिया से अलग और गुनाहों से पाक एक ऐसा इंसान कि जिसे लोग वली अल्लाह समझते थे। यहाँ तक कि इसके सजदे लोगों को आसमान से मांगी गई दवा लगते थे। और फिर आखिर एक दिन एक औरत आई और सब कुछ बदल गया। और वही राहब जो नेकी की अलामत था, ऐसी गुमराही में गिरा कि कब्र तक शैतान का बंदा बन गया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो जो शैतान का दुश्मन था वहीं शैतान का गुलाम कैसे बना? और क्या वाकई एक औरत का हुस्न एक इबादत गुजार को बर्बाद कर सकती है, या फिर असल मसला कुछ और था? आज की इस वीडियो में आपको यही चौंका देने वाली हकीकत मालूम होगी और आप ये सुनकर हैरान होंगे कि बरसीसा एक राहब से काफिर कैसे बना। प्यारे दोस्तों, ये सच्चा वाकया तफसीर मजरी में यूं बयान हुआ है कि बनी इसराइल में एक निहायत मशहूर और इबादत गुजार शख्स रहा करता था और इस शख्स का नाम बरसीसा था। इस जमाने में इबादत के मैदान में इस जैसा कोई ना था। इसने एक इबादत खाना भी बना रखा था कि जहां वो तन्हाई में अल्लाह की इबादत में मशगूल रहा करता था। ना वो किसी को मिलता और ना किसी के दर पर जाया करता। इसे दुनिया से कोई गर्ज ना थी और पूरे 40 साल तक वो अपने गिरजे में कैद रहा। इबादत ही इसकी दुनिया थी और अल्लाह की बंदगी ही इसकी जिंदगी। शैतान ने बारहा कोशिश की, मगर बरसीसा की इबादत और इखलास की दीवार इतनी बुलंद थी कि वो इस तक पहुंच ही ना सका। और भी आखिर एक दिन शैतान ने एक नया मंसूबा बनाया, एक ऐसा फरेब जो 40 साल इबादत को मट्टी में मिला दे। यारे दोस्तों, रवायात में आता है कि बरसीसा अपने कमरे से कभी बाहर नहीं निकला था। एक ऐसा इबादत गुजार के वक्त का एक भी लम्हा जाया करना इसके नजदीक गुनाह के मुतरादिफ था और दिन रात का हर पल बस इबादत, रियाजत और जिक्र इलाही में गुजारता था। इन सब के अलावा कुदरत का कानून है कि इंसान का जिस्म है और वो बिलाखिर थक तो जाता है। और तो जब बरसीसा दिन के वक्त कुछ आराम के लिए बैठता तो कभी कभार बस यूं ही ताज़ा हवा लेने के लिए अपनी खिड़की से बाहर झांक लेता। आपको बताते चलें कि इसका इबादत खाना एक इंतहाई सुनसान जगह पर था। इर्द गिर्द ना कोई आबादी, ना कोई हंगामा और बस खामोशी और बाहर तन्हाई। और यही तन्हाई शैतान के लिए एक मौका बन गई। शैतान ने बरसीसा की आदत को गौर से देखा और ये जाना कि ये राहब दिन में 1 या 2 बार खिड़की से जरूर झांकता है। और फिर इस शैतान मलऊन ने एक नया रूप अपनाया, इंसानी शक्ल में आया और खिड़की के सामने खड़ा होकर नमाज की नियत बांध ली। यारे दोस्तों, इस मरदूद ने नमाज क्या पढ़नी थी, ये बस एक अदाकारी थी और एक ऐसी अदाकारी के बरसीसा जैसे जाहिद को भी मुतासिर कर दिया। याद रखें कि शैतान किसी गुनाह की दावत इसके ज़ौक़ से हटकर नहीं देता। वो जानता है कि सामने वाला किस रास्ते से आएगा और जिस इंसान की जो कमजोरी हो, शैतान इसी रास्ते से इसके दिल में सरायत करता है। और यूं शैतान ने बरसीसा के दिल के दरवाजे पर इबादत की दस्तक दी। और चुनाचा एक दिन हस्बे मामूल जब बरसीसा ने अपनी खिड़की से बाहर झांका तो इसने देखा कि एक शख्स क़याम की हालत में खड़ा है। इंतहाई खुशू व खुजू के साथ बरसीसा हैरान रह गया। और फिर जब दूसरे दिन दोबारा इसने देखा तो वही शख्स अब रुकू की हालत में था। आपको बताते चलें कि क्या ही तवील रुकू था कि जैसे फरिश्ते इबादत कर रहे हो। और जब तीसरी बार निगाह पड़ी तो वो शख्स सजदे की हालत में था, एक ऐसा सजदा जो जमीन को भी झुका दे। ये सिलसिला कई रोज तक जारी रहा। हर रोज हर बार वही शख्स इबादत में मशगूल रहता, यानी क़याम, रुकू और सजदा। और शैतान ऐसा जाहिर करवाता कि सांस लेने के साथ साथ इबादत इसका फितरी अमल हो। आहिस्ता आहिस्ता बरसीसा के दिल में एक ख्याल ने जन्म लिया और इसके दिल में ख्याल आने लगा कि ये तो बहुत बड़ा वली है जो तन्हाई में इस कदर इबादत करता है। और बिलाखिर यही ख्याल इसके दिल में जड़ पकड़ने लगा और बिलाखिर शैतान अपना मुसल्ला भी आहिस्ता आहिस्ता खिड़की के करीब लाने लगा। और जब बरसीसा ने देखा कि वो शख्स अब बिल्कुल खिड़की के नीचे नमाज में मसरूफ है, ये देखकर बरसीसा से रहा ना गया। इसने बाहर झांका और पूछा, ए बंदा खुदा, तुम कौन हो? ये सवाल एक सवाल नहीं था बल्कि शैतान के जाल में पड़ने का पहला कदम था। इसके बाद इस शख्स ने जवाब दिया, आपको मुझसे क्या गरज है? मैं अपनी इबादत में मशगूल हूँ, इसीलिए मुझे तंग ना करें। यारे दोस्तों, ये सुनकर बरसीसा थोड़ा चौंका और सोचने लगा ये कैसा बंदा है, ना सलाम, ना बात, ना कोई तारीफ। ये सिर्फ अपनी इबादत और सिर्फ इबादत में मशगूल है। अगले दिन फिर पूछा, ए अल्लाह के बंदे, अपना तारुफ तो कराओ, तुम कौन हो? और फिर इसने वही जवाब दिया, मुझे अपना काम करने दो। अभी दिल में ये सवाल चल ही रहा था कि एक दिन बारिश होने लगी, इंतहाई तेज बारिश और ठंडी हवाएं, मगर वो शख्स अब भी अपनी इबादत की हालत में खड़ा था। ना बारिश की परवाह, ना मौसम का ख्याल।
اور بس قیام کی حالت میں بالکل بے نیاز۔ یہ دیکھ کر برسیسا کا دل بھر آیا اور سوچا یہ تو واقعی کوئی اللہ کا ولی ہے، ایسے لوگ کہاں ملتے ہیں۔ چنانچہ اس کے دل میں نرمی آئی اور اس نے آواز دی، اے عبادت گزار، بارش ہو رہی ہے، اندر آ جاؤ اور میرے کمرے میں یہاں سکون سے عبادت کر لو۔ وہ شخص یعنی شیطان بظاہر انکساری سے بولا، ٹھیک ہے، مومن کی دعوت قبول کر لینی چاہیے، میں آ جاتا ہوں۔ پیارے دوستو، بالآخر شیطان یہی چاہتا تھا، اور شیطان جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا اس نے عبادت کی نیت باندھ لی، اور پھر کئی مہینے گزر جانے کے بعد وہ مسلسل برسیسا کے ساتھ اسی کمرے میں نماز پڑھتا رہا، اور اصل میں وہ نماز نہیں صرف فریب کر رہا تھا، اور برسیسا وہ تو اسے واقعی ایک ولی سمجھنے لگا تھا۔ اور بالآخر شیطان برسیسا سے بولا، اب میرا 1 سال مکمل ہو چکا ہے، مجھے یہاں سے رخصت ہونا چاہیے کیونکہ میرا اصل مقام کوئی اور ہے۔ لیکن جاتے جاتے وہ کچھ ایسا کہنے والا تھا کہ جو برسیسا کی پوری زندگی کو بدل کر رکھ دے گا۔ پیارے دوستو، جانے سے پہلے وہ عبادت گزار یعنی شیطان برسیسا سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا، میں جاتے جاتے تمہیں ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں، ایسا تحفہ جو مجھے میرے بڑوں سے ملا تھا۔ اگر تمہارے پاس کوئی بیمار آئے تو یہ مخصوص کلمات پڑھ کر اس پر دم کر دینا، اللہ کے حکم سے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یاد رکھنا تم بھی کہو گے کہ کوئی آیا تھا اور خزانہ دے گیا۔ پیارے دوستو، برسیسا نے حیرت سے کہا، نہیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ سن کر وہ ہنسا اور بولا، ہم نے یہ نعمت طویل ریاضت اور مجاہدے سے حاصل کی ہے، اور میں تم جیسے کو یہ مفت میں دے رہا ہوں اور تم آگے سے انکار کر رہے ہو، تم تو ایک انتہائی نالائق انسان ہو۔ یہ سن کر برسیسا کو تھوڑی شرم محسوس ہوئی اور دل میں یہ بات سوچنے لگا، کیا میں واقعی ہی نالائق ہوں؟ اور بالآخر اس نے شیطان سے وہ کلمات پوچھ لیے اور شیطان نے اسے فوراً یہ دم سکھا دیا اور جاتے جاتے صرف ایک جملہ کہا کہ اچھا، پھر دوبارہ ملیں گے۔ پیارے دوستو، کہانی اب انتہائی خطرناک موڑ پر آ چکی تھی۔ شیطان وہاں سے بادشاہ کے محل کی طرف گیا۔ بادشاہ کے 3 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ وہ بیٹی نہایت حسین، تعلیم یافتہ اور سلیقہ مند خاتون تھی۔ اسی کے ساتھ شیطان نے اب اپنا اغلا وار کیا اور اس لڑکی پر اثر ڈالا، اور وہ لڑکی بالآخر ایسی ہوگی جیسے دیوانی اور مجنونہ ہو، اور اس لڑکی پر اچانک سے عجیب دورے پڑنے لگے۔ یہ دیکھ کر بادشاہ انتہائی پریشان ہوا اور فوراً ملک بھر کے حکیم اور طبیب کو بلایا گیا۔ کئی دنوں تک وہ اس کا علاج کرتے رہے لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا، اور جب کئی دنوں کے علاج کے بعد کوئی افاقہ نہ ہوا تو شیطان نے بادشاہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ بڑے حکیموں اور ڈاکٹروں سے علاج کروا لیا، اب کسی دم والے سے دم ہی کروا کر دیکھ لیں۔ خیال آتے ہی اس نے سوچا، ہاں، کسی دم والے کو تلاش کرنا چاہیے، اور چنانچہ اس نے اپنے سرکاری ہرکارے بھیجے تاکہ وہ پتہ کر کے آئے کہ اس وقت سب سے زیادہ نیک بندہ کون ہے۔ پیارے دوستو، ان سب نے کہا کہ اس وقت سب سے زیادہ نیک انسان تو برسیسا ہے، اور وہ تو کسی سے ملتا ہی نہیں ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے کہا، اگر وہ کسی سے نہیں ملتا تو ان کے پاس جا کر میری طرف سے درخواست کرو اور ان سے کہو کہ ہم آپ کے پاس آ جاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ جب کچھ آدمی برسیسا کے پاس گئے تو اس نے انہیں دیکھ کر کہا کہ آپ مجھے تنگ کیوں کرنے آئے ہیں اور میری عبادت میں کیوں خلل پیدا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، بادشاہ کی بیٹی انتہائی بیمار ہے، حکیموں اور ڈاکٹروں سے انتہائی علاج کروانے کے بعد انہیں کوئی بھی افاقہ نہیں ہوا، اور آپ یہیں پر اس کو دم کر دیجیے گا، ہمیں امید ہے کہ آپ کے دم کرنے سے وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اسی کے ساتھ برسیسا کے دل میں خیال آیا، ہاں، میں نے ایک دم تو سیکھا ہے، اس دم کو آزمانے کا یہ ایک انتہائی اچھا موقع ہے، اور یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ دم ٹھیک ہے یا نہیں۔ چنانچہ اس نے ان لوگوں کو بادشاہ کی بیٹی کو لانے کی اجازت دے دی۔ پیارے دوستو، بادشاہ اپنی بیٹی کو لے کر برسیسا کے پاس آ گیا، اور اس نے جیسے ہی وہ دم کیا وہ فوراً ٹھیک ہو گئی۔ آپ کو بتاتے چلے کہ یہ مرض بھی شیطان نے لگایا تھا اور دم بھی اسی نے سکھایا تھا، لہٰذا دم کرتے ہی شیطان اس کو چھوڑ کر چلا گیا اور وہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کو پکا یقین ہو گیا کہ میری بیٹی اس کے دم سے ٹھیک ہوئی ہے۔ اس واقعے کے 1.5 ماہ بعد اس نے پھر اسی طرح بچی پر حملہ کیا اور بادشاہ پھر اسے لے کر برسیسا کے پاس لے آیا۔ اس نے دم کیا اور وہ پھر اسے چھوڑ کر چلا گیا، حتیٰ کہ 4 دن بعد بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ میری بیٹی کا علاج اسی دم میں ہے۔ کچھ عرصے بعد اس بادشاہ کے ملک پر کسی نے حملہ کیا اور وہ اپنے شہزادوں کے ہمراہ دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے تیاری کرنے لگا۔ اسی دوران بادشاہ یہ سوچ میں پڑ گیا کہ اگر وہ جنگ میں جاتا ہے تو اپنی بیٹی کو کس کے پاس چھوڑ کے جائے، اور بادشاہ کہنے لگا، اگر اس کو دوبارہ بیماری لگ گئی تو پھر کیا بنے گا، اور برسیسا تو کسی کی بات نہیں سنے گا۔ چنانچہ بادشاہ نے کہا کہ میں خود برسیسا کے پاس اپنی بیٹی کو چھوڑ کے آتا ہوں۔ پیارے دوستو، آپ حیران ہوں گے کہ شیطان کیسے یہ جوڑ ملا رہا تھا۔
इसी दौरान बादशाह अपने तीनों बेटों और बेटी को लेकर बरसीसा के पास पहुंचा और कहने लगा कि हम जंग पर जा रहे हैं, इसीलिए जिंदगी और मौत का पता नहीं और मुझे इस वक्त सबसे ज्यादा इत्माद तुम पर ही है और मेरी बेटी का इलाज भी तुम्हारे ही पास हुआ है। मैं चाहता हूँ कि ये मेरी बच्ची तुम्हारे पास ही ठहर जाए। प्यारे दोस्तों, बरसीसा ये सुनकर कहने लगा, तौबा तौबा, ये काम मैं कैसे कर सकता हूँ कि ये अकेली लड़की मेरे पास ठहरे। और बादशाह ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, आप सिर्फ इजाजत दें, मैं इसके रहने के लिए आपकी इबादत खाने के सामने एक घर बनवा देता हूँ और ये इसी घर में रहा करेगी। ये सुनकर बरसीसा ने कहा, चलो ठीक है। और फिर बादशाह ने इसके इबादत खाने के आगे एक घर बनवा दिया और बच्ची को वहां छोड़कर जंग पर रवाना हो गया। इसी दौरान बरसीसा के दिल में बात आई कि मैं अपने लिए तो खाना बनाता ही हूँ, अगर बच्ची का खाना भी बना दिया करूँ तो क्या हर्ज है, क्योंकि वो तो अकेली है और पता नहीं अपने लिए खाना पकाना जानती है या नहीं। उनाचा वो खाना बनाता और आधा खाना खुद खाकर बाकी का आधा खाना अपने इबादत खाने के दरवाजे के बाहर रख देता और अपना दरवाजा खटखटा देता। ये इस लड़की के लिए इशारा होता कि अपना खाना उठा लो। प्यारे दोस्तों, कई महीनों तक ये मामला यूं ही चलता रहा। इसके बाद शैतान ने इसके दिल में ये बात डाली कि देखो, वो एक अकेली लड़की है और तुम खाना पकाकर इसके दरवाजे के बाहर रख देते हो तो वो इसकी इज्जत खराब कर देगा, इसीलिए बेहतर है कि खाना बनाकर इसके दरवाजे के अंदर रख दिया करो। उनाचा बरसीसा ने खाना बनाकर इसके दरवाजे के अंदर रखना शुरू कर दिया। वो खाना रखकर कुंडी खटखटा देता और वो खाना उठाकर ले जाती और फिर शैतान ने आहिस्ता आहिस्ता इन दोनों को इंतहाई करीब कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता शैतान ने इनकी दूरी कम करके एक चारपाई तक महदूद कर दी। हत्ता के बरसीसा के दिल में इस लड़की का इश्क पैदा हो चुका था और लड़की के दिल में बरसीसा का इश्क। और बिलाखिर जिस वक्त भी वो आबिद नसीहत करता तो सारा वक्त इसकी निगाहें शहजादी के चेहरे पर जमी रहती और शैतान लड़की को नाजो अंदाज सिखाता और वो सरापाए नाज़नीन रश्के कमर अपने अंदाज से बरसीसा का दिल लुभाती। हत्ता के बरसीसा ने अलहदा चारपाई पर बैठने की बजाय इस लड़की के साथ एक ही चारपाई पर बैठना शुरू कर दिया और बिलाखिर बरसीसा की निगाहें जब शहजादी के चेहरे पर पड़ी तो इसने इसे सरापाए हुस्ने जमाल और जाजिबे नजर पाया और चुनाचा बरसीसा अपनी शहवानी जज्बात पर काबू न रख सका और शहजादी की तरफ हाथ बढ़ाया और शहजादी ने मुस्कुराकर इसकी हौसला अफजाई की। यहाँ तक कि बरसीसा जना की तरह मुर्तकिब हो चुका था। प्यारे दोस्तों, जना की तरह मुर्तकिब होने के बाद ये दोनों आपस में मियाँ बीवी की तरह रहने लगे। इसी दौरान शहजादी हामला हो गई। अब बरसीसा को ये फिक्र लाहक हुआ, अगर किसी को पता चल गया तो क्या बनेगा। और फिर शैतान ने बरसीसा के दिल में बात डाली कि रात को अपनी बीवी के सोते वक्त अपने बच्चे को मारकर इसको जमीन में दबा दिया जाए। ये सोचकर बरसीसा ने रात के दूसरे पहर अपने बच्चे को जान से मारकर जमीन में दबा दिया, यहाँ तक कि अपनी बीवी को भी जान से मार चुका था और इसे अपने घर के सेहन में दफना दिया। और ये सोचा कि अगर बादशाह जंग से वापसी के बाद इसकी बेटी का पूछेगा तो वो बता सकेगा कि आपकी बेटी बीमार थी, इसीलिए वो इस दुनिया से चले गई और मैंने इसे दफना दिया। इसके साथ दोस्तों, हम आपको बताते चलें कि बरसीसा जैसा इंतहाई इबादत गुजार शख्स शैतान के बहकावे में कैसे आ चुका था और यहाँ तक कि इसकी मौत इंतहाई कुफर के आलम में हुई, क्योंकि शैतान ने मरने से पहले इससे खुदा का इनकार तक करवा दिया था।